बातें अगर हिम्मत होती उनमें, अगर जनता का उनके साथ जो ताकत है वो होती तो भाग के नहीं जाते। उसमें कहीं भी ऐसे लोग हैं जो भगाए गए हैं, वो संपर्क में है, 15-16 लोग हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें आने दो, फिर देखते हैं। और अगर बगावत करनी है तो चलो इस्तीफा दीजिए और चुनाव में खड़े रहिए। आदित्य, ऑल ऑफ सडन ये इतनी बागी क्यों बन गई, क्या लगती है वजह? कहीं को भगाया गया है, किडनैप हुआ है। फ्लोर टेस्ट पे आप लोग पास होंगे? फ्लोर टेस्ट से पहले उनकी मोरालिटी टेस्ट लेनी जरूरी है। आंखों में आंखें देख के बातें करो, फिर बता दो। आपने कहा था कि वर्ली होते हुए विधान भवन का रास्ता जाता है, क्या वो लोग मुंबई में आएंगे? उन्होंने आपने इनको कहा कि वर्ली भाई होते हुए जो भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आदित्य ठाकरे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं वापस आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ लोग गए उसको वो कहेंगे। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत की, उनका साफ तौर पर लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले जब बागी विधायक आएंगे उनके संपर्क में भी, आदित्य ठाकरे के संपर्क में भी 15 से 16 विधायक ये भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन अब जो पूरी राजनीति चल रही है उसमें आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन मानस के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। तो न्यूज 18 से खास बातचीत में आदित्य ठाकरे क्या कुछ कहते हुए नजर आए। बातचीत यहां पर वो हमारे सहयोगी विवेक से कर रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त पूरे राष्ट्र की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह पूरा मामला पहुंचा हुआ है, जिसे लेकर आज सुनवाई की एक बड़ी तस्वीर भी नजर आई। तो दूसरी तरफ बागी विधायकों को लेकर भी यहां पर अपनी राय देते हुए आदित्य ठाकरे नजर आए। साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी से जाना चाहते हैं, जो पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो वापस लौटना चाहते हैं उनका भी वो स्वागत यहां पर करते हैं, क्योंकि एक एक विधायक इस वक्त पार्टी को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा सकता है। जाहिर सी बात है जब फ्लोर टेस्ट होगा तो एक एक विधायकों की जो मौजूदगी होगी, एक एक विधायक का जो साथ होगा, वो महाराष्ट्र की सियासत की अगली रूपरेखा तैयार करता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि बागी विधायकों को लेकर निगाहें सभी की टिकी हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त शिवसेना के 2 सेनापतियों में बटी हुई नजर आती है। सर, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहेंगे? आदित्य जी, हाँ, एक मिनट। आदित्य ठाकरे से मैं बता, आदित्य जी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहेंगे? ये तो प्यार की सिचुएशन आप देख रहे हो, सब पूरी जनता प्यार कर रही है हम पे। लेकिन उम्मीद है कि सिचुएशन नॉर्मल सी हो जाएगी। जिन्होंने बगावत की है, 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो ऐसी है कि जाहिर सी बात है अगर हिम्मत होती उनमें, अगर जनता को जनता का प्यार अपने साथ बताते हुए आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे, जो हमारे सहयोगी विवेक से बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये बताने की कोशिश है कि भले ही विधायक बागी हो गए हों, आंकड़े का जो पलड़ा है वो सियासी समीकरण से दूर जाता नजर आ रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का साथ अभी भी उनके साथ है।